हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। ए भुजा का कोई वर्गाकार चालक फ्रेम तथा आई धारावाही एक लंबा सीधा तार आरेख में दर्शाए अनुसार एक समतल में है। यह फ्रेम दाईं ओर स्थिर वेग v से गति करता है। इससे फ्रेम में प्रेरित विद्युत वाहक बल समानुपाती होगा 1/x⁴ के 1/2x-1 के वर्ग के 1/2x+a के वर्ग के 1/2x-1 गुणा 2x+1 के। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा संबंध सही है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि जब किसी सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है से लंबवत दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र B बराबर होता है म्यू नॉट I बटे 2πr, जहाँ r चालक तार से बिंदु P की लंबवत दूरी है तथा किसी चुंबकीय क्षेत्र लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में L लंबाई की कोई चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत तल में v वेग से गति कर रही है, तो छड़ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल E बराबर होता है L v का v सदिश का b सदिश की दिशा के साथ सदिश गुणनफल तथा यदि यह किसी कोण थीटा पर हो, अर्थात यदि b v से थीटा कोण पर हो या L v से थीटा कोण पर हो, यानी कि विद्युत वाहक बल तभी प्रेरित होता है जब ये तीनों लंबवत होने चाहिए। यदि किसी कोण थीटा पर हो तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर v b के साथ थीटा कोण पर है, तो इसमें तथा इसमें L v के साथ थीटा कोण पर है, तो दोनों ही स्थितियों में विद्युत वाहक बल का मान b v L साइन थीटा होता है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि x दूरी पर a भुजा का है, जिसका केंद्र है a भुजा का केंद्र वाले वर्गाकार लूप का केंद्र है तथा सीधे धारावाही चालक में I धारा प्रवाहित हो रही है, तो x दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा Bx बराबर म्यू नॉट I बटे 2πx। अब भुजा AB में विद्युत वाहक बल हम देखते हैं EAB बराबर हो जाएगा BAB, यानी कि इस भुजा इसे हम A B नाम देते हैं तथा ये C तथा ये D, तो इस भुजा AB में BAB यानी कि AB भुजा में विद्युत क्षेत्र तथा वेग V गुणा भुजा की लंबाई L, सभी भुजाओं की लंबाई A है इस प्रकार से, तो हम देख सकते हैं कि ये हो जाएगा B हो जाएगा म्यू I बटे 2π, x का मान यहाँ पर हो जाएगा इस धारावाही चालक से ये दूरी जो कि है x माइनस a बटा 2, क्योंकि ये यहाँ तक केंद्र तक दूरी थी तो ये हो जाएगी a बटा 2 तथा ये भी हो जाएगी a बटा 2, तो ये हो जाएगी x माइनस a बटा 2 गुणा v गुणा l, जो कि हो जाएगा म्यू नॉट I पाई 2x माइनस a
वी एल। ये हो गया समीकरण नंबर 1। तथा इसी प्रकार से भुजा सी डी में विद्युत वाहक बल ई सी डी बराबर हो जाएगा बी सी डी वी एल, जो कि हो जाएगा म्यू नॉट आई वी एल बटे 2 पाई ये एक्स प्लस ए बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक की दूरी हो जाएगी एक्स प्लस ए बटे 2। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई वी एल बटे पाई 2 एक्स प्लस ए, जो कि हो गया समीकरण नंबर 2। तथा हम देख सकते हैं कि भुजा बीसी में भुजा बीसी भुजा बीसी में लंबाई तथा वेग दोनों एक ही दिशा में है, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री। इसलिए इसमें विद्युत वाहक बल ई बी सी बराबर हो जाएगा 0। तथा इसी प्रकार एडी भुजा में वेग तथा लंबाई दोनों समांतर हैं, तो भुजा एडी में भी विद्युत वाहक बल हो जाएगा 0। तो इस प्रकार हम कुल विद्युत वाहक बल लिख सकते हैं। तथा हम देख सकते हैं कि भुजा ई डी में विद्युत वाहक बल इस प्रकार से होगा कि ये सिरा धन सिरा होगा तथा ये सिरा ऋण सिरा होगा। इसी प्रकार से सी डी भुजा में भी ये सिरा धन सिरा होगा तथा ये सिरा ऋण सिरा होगा। तो दोनों की दिशाएं समान होने के कारण इनमें से जो प्रभावी मान होगा, जिसका मान ज़्यादा होगा, वो ही परिणामी विद्युत वाहक बल प्राप्त करेगा। तो हम देख सकते हैं कि कुल विद्युत वाहक बल बराबर ई ए बी प्लस ई बी सी प्लस ई सी डी प्लस ई ए डी, जो कि हो जाएगा वी एल बटा 2 एक्स माइनस ए, तथा बी सी वाला 0 हो जाएगा तथा ए डी वाला भी 0 हो जाएगा, तथा सी डी वाला कम मान है, तो यह ज़्यादा वाले मान में से घट जाएगा। चूँकि इस प्रकार से ये दिशा है, तो ये धन सिरा है, ये ऋण सिरा है, तथा ये धन सिरा है तथा ये ऋण सिरा है। आई दूरी से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बी ए बी है, ए बी सी डी, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा बी सी डी से, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कम होगा, तो इसके लिए विद्युत वाहक बल भी कम होगा तथा इसके लिए विद्युत वाहक बल ज़्यादा होगा। तो एडी भुजा वाला विद्युत वाहक बल ज़्यादा प्रभावी होगा, इसलिए इसमें धारा इस प्रकार से प्रवाहित होगी। तो यह समान दिशा में होने के कारण इसका विद्युत वाहक बल ए बी भुजा के विद्युत वाहक बल में से घट जाएगा, जो कि हल करने पर यहाँ पर पाई भी है, यहाँ पर भी पाई है, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स माइनस ए माइनस 1/2, यहाँ प्लस है 2 एक्स प्लस ए, जो कि हो जाएगा म्यू नॉट आई वी एल बटे पाई 2 एक्स प्लस ए माइनस 2 एक्स प्लस ए बटे 2 एक्स माइनस ए गुणा 2 एक्स प्लस ए, जो कि हो जाएगा म्यू नॉट आई वी एल ए, ये हो जाएगा 2/पाई 2 एक्स माइनस ए गुणा
2x+a। अतः हम देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र E समानुपाती है 1/2x - a गुणा 2x+a के। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी सही है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।